नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग पिछले काफी समय से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। आज सूर्यदेव थोड़े से मेहरबान हुए हैं, लेकिन जो चुनौती है और भी विकराल रूप धारण कर रही है, क्योंकि लोगों के आशियाने निकल गए हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। और ये तस्वीर खाली जम्मू शहर की नहीं बल्कि जम्मू के आसपास और जम्मू संभाग की अगर बात करें, ऐसे में कई इंडिविजुअल और स्वयंसेवी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचा जाए। प्रशासन अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन कई ऐसी संगठन भी काम कर रहे हैं जो लगातार बिल्कुल बिना किसी लाभ के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेशियस गिवर्स ट्रस्ट में, जो पिछले कई सालों से यूं तो आम जनता को, जनमानस को अन्न की सेवा दे रही है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और आसपास जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर सेवा भाव का परिचय दे रहे हैं। और इन पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं इनके ऑफिस में हम यहाँ पर आए हैं, और मेरे साथ बात करने के लिए ग्रेशियस गिवर ट्रस्ट की फाउंडर डॉक्टर निधि गुप्ता अब्रोल है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। निधि जी, एक निस्वार्थ भाव से लगातार ग्रेशियस गिवर ट्रस्ट पिछले कई सालों से सेवा करती आई है, लेकिन इस आपदा की घड़ी की अगर बात करें, क्या ये चुनौती डबल हो गई है? ये डबल सेवा हो गई है, क्योंकि किचन्स तो चल ही रही हैं। जैसे आपको पता है कि 10 रुपए की थाली हमारी किचन तो डेली चलती है, बट मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं डे एंड नाइट 24/7, क्योंकि देने की कमी नहीं है किसी के पास, बट एक्चुअल में लोगों को ये होता है कि हम सही जगह पे अपनी चीजों को पहुंचाए, जहां पे हमारी चीजें सही जगह पे जाएं। तो बहुत सारा राशन, बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं, और हम उन एरियाज को लोकेट कर रहे हैं जहां पे ग्राउंड लेवल में वाकई ही जरूरत है। मैं खुद हर ड्राइव पे जाती हूँ, और किसी ड्राइव में मैं फ्रंट पे आती हूँ और किसी ड्राइव में मैं फ्रंट पे नहीं आती हूँ, बिकॉज आई वांट कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं वो भी मेरे साथ चलें और वो भी उन चीजों को देखें और अपने हाथों से खुद सेवा करें, क्योंकि मेरा हर बार आगे आना जरूरी नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग आगे आए जो खुद अपने हाथों से चीजें दे रहे हैं, और उनको भी मौका मिले, उनको भी पता चले कि निस्वार्थ सेवा कैसे होती है। तो आज हम लोग धनसाल का एरिया कवर करने वाले हैं, जो जम्मू से 40 किलोमीटर है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं और देख रहे हैं जहां पे जो चीजों की जरूरत है हम वो करेंगे। और अगर ईश्वर की मर्जी हुई, मैंने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे, तो मैं वो भी बहुत प्रयास में हूं कि मैं कुछ विलेजेस जो ग्राउंड लेवल पे पूरे डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिनके पास अपनी कमाई का भी कोई सोर्स नहीं बचा है, तो आई विल कम अप विद दैट ऑल्सो। थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाए, मैं कोई ना कोई विलेजेस पकड़ूंगी जिसको हम जीरो रेलवेयर से लेके पूरा उनको 100% करके देंगे। बहुत बड़ी एक आपके द्वारा एक बात की गई है, और खासकर आपके भंडार गृह की अगर बात करें, भंडार भरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि प्रयास लगातार यही हैं कि जिन लोगों को जो नीडी हैं उन तक ये मदद पहुंचाई जाए। और पिछले काफी दिनों से लगातार प्रयास है। ग्रेटर कैलाश की अगर बात करें, फ्लाई मंडाल की अगर बात करें, आप और आपकी टीम जो लगातार प्रयास कर रही है कि जो जरूरतमंद है उन तक ये चीजें पहुंचे। क्या क्या इस वक्त आप सपोर्ट उन लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं? हम लोग बेसिकली जो इस टाइम ग्राउंड लेवल पे नीड्स हैं, दैट इज कुक्ड फूड, बिकॉज लोगों के घर में 6-6, 7-7 फुट मिट्टी है। अगर हम उनको कोई कपड़ा भी देते हैं तो इमीडिएटली यूज करेंगे और उसको थ्रो कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई धोने का सोर्स नहीं है, उनके पास कोई पानी नहीं है। तो हम लोग अभी कपड़ा वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, हम कपड़े की ड्राइव बाद में करेंगे, ताकि लोगों का थोड़ा मलबा मिट्टी सब साफ हो जाए, ताकि हम उनको अच्छे से कपड़ा दे पाए, अच्छे से नए कपड़े दे पाए। क्योंकि इस टाइम हौच पौच में अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। हम बार बार कपड़ा कहां से लाएंगे, बिकॉज हर बंदे की एक कैपेसिटी है डोनेट करने की, इतना डोनेट। और जनता से यही अपील है कि जो भी कोई चीजें देनी है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो। अगर आपने अन्न देना है, अन्न आपने वो देना है जो आप खुद खाते हो, ये सोच के साथ आपने सेवा करनी है। ये नहीं कि आप कीड़े वाले राशन दे दो या वो वाला राशन दे दो, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी यही सोच है कि जैसा खाना हम खुद खाते हैं वैसा ही हमको दूसरों को खिलाना है, और कपड़ा भी हमको वैसा ही चाहिए। कोई भी चीज अगर आप ग्रेशियस गिवर्स ट्रस्ट तक पहुंचा रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल पैक्ड होनी चाहिए, और ईश्वर की कृपा है कि हमारे पास सब कुछ साफ सुथरा ही आ रहा है। और मेरी जनता से एक और अपील है कि सिटीज में बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बट सिटीज के बाहर जाके कोई सेवा बहुत मुश्किल से लोग पहुंच रहे हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि वो सिटीज के बाहर भी जाएं, एरियाज, विलेजेस को लोकेट करें जहां पे ग्राउंड लेवल में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपने कहा कि जिस तरह इस वक्त सबसे जरूरत है कुक फूड, बना हुआ खाना, क्योंकि लोगों के पास रहने की व्यवस्था भी नहीं है,
जो आशियाने हैं वो ढह चुके हैं और ऐसे में खाना बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ क्या आप ड्राई राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं? और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज, मैट्रेसेस या इस तरह की कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? एक्चुअली आज हम बहुत दूर की एक ड्राइव कर रहे हैं जहां पे मैट्रेसेस, क्लोथ्स, कुछ तरपाल उनको शेड करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ड्राई राशन की और क्लोथ्स की ड्राइव है वो मैं विद इन 15 डेज जब चीजें थोड़ी सॉर्ट होती हैं, वो हमारी पूरी गाड़ियां बड़ी बड़ी निकलेंगी पूरे जम्मू शहर से, हम उनकी ड्राइव बाद में जरूर करेंगे ड्राई राशन की, क्योंकि ऑब्वियसली उनको 2-3 महीने तक हर बंदे को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी ये चीजें कवर अप नहीं होंगी, तो इसलिए वी विल डू दैट। बट मेन प्रायोरिटी अभी यही है कि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए बस। और हमारी ग्रेशियस गिव इट ट्रस्ट की कोशिश यही होती है कि हम जो एक टाइम का किसी को खाना देने चाहते हैं वो उनका 2 टाइम का खाना निकल जाता है उसमें। एक महत्वपूर्ण चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासन भी आप जैसी संस्थाओं, आप जैसे ट्रस्ट पे ही निर्भर है इस वक्त सेवा के लिए, सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए। तो किस प्रकार प्रशासन आपको आपके कोलैबोरेशन के साथ साथ ये सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है, क्योंकि जो नीडी पॉकेट्स हैं वहां तक आप कैसे पहुंच पा रहे हैं? किस तरह इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, डिसमिनेशन हो रही है? एक्चुअली मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ही आती है, वो मुझे कोई प्रशासन की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। भगवान की दया से ग्रेशियस गिव इट ट्रस्ट ने बहुत सेवा की है और लोगों का विश्वास जीता है और लोगों को हर चीज पे प्रूफ दिया है कि वो सेवा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं बहुत सालों से। 365 डेज मेरा रोज का यही काम है। मैंने इन चीजों, इस सेवा के पीछे बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, तो इसीलिए लोग हमें डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं और मैं सॉर्ट आउट करके, एरियाज को लोकेट करके, अपने टीम्स को भेज के, दिखा के कि वाकई वहां जरूरत है, तो फिर हम वहां पे विजिट कर रहे हैं। आम जनमानस जो कहीं ना कहीं अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, किस तरह आपको या आप जैसी संस्थाओं को, ट्रस्ट को अप्रोच कर सकता है अपने सपोर्ट के लिए? एक्चुअली में लोग पूरा जम्मू शहर इस टाइम सड़कों पे निकला हुआ है, बट बस यही है कि कुछ लोग इंडिविजुअल अपने लेवल पे सेवा कर रहे हैं, दैट इज गुड। मतलब ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है कि मैंने कुछ चीजें देखी जहां पे मैंने खाने को वेस्ट होते देखा, तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे इतना खाना पहुंच रहा है और कुछ जगहों पे खाना पहुंच ही नहीं रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि वो अगर हमारे साथ नहीं भी आना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कंटैक्ट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि एक्चुअल जगह पे कहां पे नीड है, ताकि हम उनको अच्छे से गाइड कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन बिल्कुल अंत में मैं जानना चाहूंगा, जिसका जिक्र आपने किया, आने वाले समय में जब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे, नॉर्मल पे आएगी, उस वक्त जिस तरह आपने इशारों में कहा कि एक कुछ विलेजेस को आप अडॉप्ट करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती उस विलेज को एक बार फिर सही पटरी पर लाने का रहेगा? ये मेरी कोशिश है और ये शायद हुक्म मुझे ईश्वर की तरफ से ही हुआ है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे चीजें देखेंगे जहां पे बहुत ज्यादा नीड होगी, क्योंकि मैंने कुछ गांव में जाके विजिट किया है और मैं बहुत इमोशनल हो गई वहां जाके, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मतलब दे डोंट, उनका पैसा, सोना सब पानी में बह गया है, तो उनको सर्वाइव करने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज गांवों से ही अनाज उत्पन्न होता है और उनका अनाज ही बह गया है, तो वो हमारे तक कैसे पहुंचेगा? तो वी हैव टू थिंक फॉर विलेजेस फर्स्ट, बिकॉज सिटी में तो बहुत लोग रिवाइव कर देंगे, क्योंकि अनाज अगर वहां उगेगा नहीं तो हमारे तक कैसे आएगा? तो इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करूंगी जिनको 0 लेवल से लेके हम लोग पूरा 100% उसको देंगे। निधि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रयास यहाँ पर, क्या क्या सामग्री इस वक्त एकत्रित है, क्योंकि डंसाल की तरफ जा रहे हैं जहां आपदा की इस घड़ी में लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, कुछ ये ब्लैंकेट्स हैं हमारे पास, कुछ मैट्रेसेस हैं, आप पीछे देख सकते हैं, और कुछ ये हमारे पास बहुत सारी यूटेंसिल्स भी हैं, कुछ सैनिटरी नैपकिन्स हैं, कुछ हमारे पास ये कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स, मैट्रेसेस, और कुछ कुक्ड फूड है जो हम लेके जा रहे हैं, और कुछ तरपाल हैं हमारे पास जो हम शेड्स के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लेके जा रहे हैं आज। इसके अलावा यहाँ पर ड्राई राशन भी है। हाँ, ये ड्राई राशन अभी मेरी कोशिश यही रहेगी कि थोड़े 10 से 15 दिन हम इसको कुक्ड बना के ही लोगों तक पहुंचाएं, उसके बाद हम लोग ड्राई राशन और कपड़ों की ड्राइव्स भी करेंगे। और फिलहाल ये जो ड्राई राशन है, जो खाना बन रहा है, उसमें फिलहाल प्रयोग में, हाँ, ये उसमें ही लग रहा है, क्योंकि जनता ने मेरे को बोला है कि, और मैंने भी उनको बोला है कि हम सब आपको कुक्ड ही देंगे, अभी हम रॉ किसी को नहीं देंगे। तो लगभग कितने लोगों का खाना इस वक्त तैयार किया? हम डेली रोज 5 से 6 हजार लोगों का खाना रेडी कर रहे हैं। निधि जी, इसके अलावा खासकर जो आपका अन्न क्षेत्र है उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितने लोगों के लिए यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है? रोज यहाँ पे हमारी जम्मू में 4 से 5 किचन चल रही हैं, तो रोज हर किचन में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 400 से 500 बंदा रोज हर किचन में खाता है। इस टाइम रश बढ़ गया है, क्योंकि जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं वो भी हमारी किचन में आकर डबल खाना ले रहे हैं, कोई पैक करा रहा है, कोई खा रहा है, तो रश ज्यादा हो गया हुआ है इस टाइम ना। तो जो
बाढ़ प्रभावित इलाकों में आप जा रहे हैं, यहीं से खाना बन रहा है? हाँ, वो यहीं से बन रहा है। मेरे जो शेफ्स हैं, मेरे जो कुक्स हैं, वो यहीं से खाना बना, यहीं पे मैं बनवाती हूँ उनसे, और यहीं से बना के हम लेके जा रहे हैं। लगभग कितने लोगों के लिए डेली खाना यहाँ से जा रहा है? 2 से 3 हजार लोगों के लिए हम यहाँ से रोज खाना लेके जाते हैं, ताकि उनका 2 वक्त का खाना निकल जाए। और जो आशीषें आपको मिल रही हैं उनकी कोई कीमत नहीं? उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस इनिशिएटिव के लिए, और हम आशा करते हैं कि ऐसे आप जैसे लोग भी सामने आएंगे और सिविल सोसाइटी की सेवा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तस्वीर इस वक्त बहुत ही ह्यूमन है, और जो अन्नदाता है आज अन्न के लिए मजबूर होता नजर आ रहा है। जरूरत हम सबकी हमारी सिविल सोसाइटी की सामने आए, और खासकर उन पॉकेट्स में रूरल एरियाज की बात करें जहां पर रियल मदद पहुंच पाए। हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर निधि गुप्ता अब्रोल, जो ग्रेशियस गिवर्स ट्रस्ट की फाउंडर हैं, और प्रकाश डाला कि किस प्रकार प्रयास उन लोगों को एक सपोर्ट देने की जो कहीं ना कहीं इस आपदा की कड़ी में विस्थापित हुए हैं, अपने आशा न खोने के बाद जिंदगी टटोलने का प्रयास कर रहे हैं।